डियर स्टूडेंट, मैं हूं अब्बास खान। वेलकम यू ऑल। अच्छा डियर स्टूडेंट, बैंक अल हबीब में MTO की जॉब्स आई है, ठीक है ना। तो इसमें इस वीडियो में हम हिस्ट्री ऑफ बैंक अल हबीब के ऊपर हम बड़े डिटेल के साथ डियर स्टूडेंट क्या करेंगे, हम MCQs कवर करेंगे, ठीक है। ये कंप्रिहेंसिव डियर स्टूडेंट क्या होगा, लेक्चर होगा, ठीक है। इसके अलावा डियर स्टूडेंट इसका जो सलेबस है वो मैंने डिटेल के साथ डिस्कस की हैं, वो आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा। वहाँ पर मैंने आपको सोर्सेज भी बताए हैं, मैंने कुछ बुक्स भी बताई हैं, तो वो वीडियो आप लाजमी तौर पर जो है ना वो देख लीजिएगा, क्योंकि मैंने सलेबस जो है ना बहुत डिटेल में मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया है, ठीक है डियर स्टूडेंट। अच्छा डियर स्टूडेंट, अब हम आते हैं इसकी हिस्ट्री के ऊपर, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो अब डियर स्टूडेंट इसमें यह है कि इसको कब जन्म बेसिकली क्या किया सेटअप किया गया था, ठीक है। या इनको इनकॉर्पोरेट भी कहा जाता है, ठीक है ना। इनको कब इनकॉर्पोरेट CORPORATE, ठीक है ना, कब इनकॉर्पोरेट किया गया इस बैंक को। तो ये आप याद रखिएगा कि इसको अक्टूबर, ठीक है ना, अक्टूबर 1991 में क्या किया था, उनको सेटअप किया गया था। अच्छा डियर स्टूडेंट, अगर आप मैनेजमेंट साइंसेज और कॉमर्स के स्टूडेंट हैं और आप मुख्तलिफ जॉब्स के लिए, चाहे वो सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन हो, KPSC हो, या पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू कोई अकाउंट ऑफिसर, सीनियर एडिटर का, या मैनेजमेंट साइंस या कॉमर्स से रिलेटेड जो भी जॉब आती है उसके लिए आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं टेस्ट और इंटरव्यू की, तो मैं इसकी क्लासेस जो है डिस्टेंस में देता हूँ। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड है तो आप मुझे जो है ना वो ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा, मेरे जो डेमो लेक्चर है, ठीक है, आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में इसके लिंक आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप डेमो लेक्चर जो है ना वो देख सकते हैं, फिर इसके बाद आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको ये क्लासेस ज्वाइन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, ठीक है डिस्टेंस। सुनने के बहुत शुक्रिया। या इनको इनकॉर्पोरेट किया गया था। और डिस्टेंस इस बैंक ने कब ऑपरेशन स्टार्ट किए थे, ठीक है ना, ठीक है ना। इस बैंक ने कब जो है ना क्या है ऑपरेशन क्या थे वो स्टार्ट किए थे, ठीक है। तो वो डेट आप याद रखिएगा कि इस बैंक ने क्या किया, सेटअप होने के बाद क्या कहते नेक्स्ट ईयर क्या था, उसने क्या किए थे, इस बैंक ने 1992 में अपने ऑपरेशंस क्या थे वो स्टार्ट किए थे, ठीक है। अच्छा डेट इस बैंक को जो है ना वो स्पॉन्सर कौन कर रहा है, ठीक है ना, स्पॉन्सर, ठीक है ना, या तो आप कह सकते हैं ओन करना, ठीक है ना, ओन करना, ये कौन कर रहा है, ठीक है। तो डेट ये आप याद रखिएगा कि ये बेसिकली क्या है, दाऊद हबीब, ठीक है ना, इसको ग्रुप भी कहा जाता है, या आप उसको दाऊद हबीब जो है ना वो सॉरी फैमिली FAMLI, ठीक है, फैमिली, या इसको बारकर ग्रुप भी कहा जाता है, ठीक है ना। तो ये बेसिकली दाऊद इब्राहिम फैमिली या ग्रुप क्या है, बेसिकली ये ओन करता है बैंक अल हबीब को, ठीक है। अच्छा डियर, इसका जो फर्स्ट चेयरमैन कौन था, ठीक है ना, इसका ये भी इंपॉर्टेंट MCQ है। इसका जो फर्स्ट जो है ना बेसिकली क्या है, चेयरमैन, ठीक है ना, फर्स्ट चेयरमैन इसका कौन था। तो डियर सुनिए याद रखिएगा, वो है हामिद हबीब, ठीक है। ये इसका बैंक अल हबीब का फर्स्ट चेयरमैन था। उसका नाम क्या था, हामिद सॉरी हामिद हामिद हबीब, ठीक है। ये उनका फर्स्ट क्या था, बैंक अल हबीब का चेयरमैन था, ठीक है। अगर हम क्या करें डिस्टून, करंट चेयरमैन की बात करें, ठीक है ना, करंट इसका जो बैंक अल हबीब पर मौजूदा, ठीक है ना, चेयरमैन है, तो डिस्टून वो क्या है, तो वो डिस्टून है अब्बास हमीद, ठीक है ना, अब्बास ABBAS और अब्बास हबीब सॉरी AHABIB, ठीक है ना। तो ये अब्बास हबीब जो है इसका करंट क्या है, बेसिकली चेयरमैन है इस बैंक का। अच्छा, इसका अपडेट सुन, CEO क्या है, ठीक है ना, CEO कौन है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ठीक है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, वो करंट की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, मौजूदा मौजूदा इसका जो SEO है ना वो कौन है डेस्टिन। तो ये आप याद रखिएगा कि वो क्या है, मिस्टर मंसूर खान है, ठीक है ना। इसका जो करंट चेयरमैन है वो क्या है, मिस्टर मंसूर खान, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अच्छा डियर स्टूडेंट, अभी डियर स्टूडेंट क्या है, इनका विजन स्टेटमेंट बेसिकली इस बैंक का क्या है, ठीक है। तो आप याद रखिएगा ये क्या है, टू बी आवर कस्टमर्स CUSTOMERS, ठीक है ना, टू बी आवर कस्टमर्स मोस्ट, ठीक है ना, मोस्ट कन्वीनियंट एंड ट्रस्टेड, ठीक है, हाँ ट्रस्टेड, ठीक है ना, ट्रस्टेड जो है ना ये क्या है, बैंक, ठीक है ना। ये इनका बेसिकली क्या है, विजन स्टेटमेंट है, ठीक है डेस्टोन इस बैंक का। जबकि इनका डेस्टोन क्या है, मिशन स्टेटमेंट, ठीक है ना। मिशन स्टेटमेंट क्या है, शॉर्ट टर्म गोल्स को जो है ना बैंक की वो रिप्रेजेंट करता है, और जो विजन स्टेटमेंट है वो लॉन्ग टर्म, ठीक है ना, फ्यूचरिस्टिक होता है।
ठीक है। और दूसरा क्या है, मिशन स्टेटमेंट, ठीक है ना। यहाँ पर क्या है इसका, टू मेक बैंकिंग, टू मेक बैंकिंग सेफ। मैं राइटिंग थोड़ी ख़राब है तो मैं साथ साथ बोलता भी हूँ, ठीक है। टू मेक बैंकिंग सेफ, सिंपल एंड प्लीजेंट, ठीक है। ये बेसिकली प्लीजेंट, तो ये क्या है, इनका मिशन स्टेटमेंट है, ठीक है, इस बैंक का। अच्छा डेट सुनिए, इसकी जो बैंक की जो ब्रांचेज है, ठीक है ना, ब्रांचेज या सब ब्रांचेस है, ठीक है ना, सब ब्रांचेज और ब्रांचेस, ठीक है, ये दोनों ब्रांचेस और इसके जो सब ब्रांचेस है बैंक अल हबीब के, ये इसके दो फिगर्स आते हैं, ठीक है। तो आप दोनों याद करें, ठीक है ना। एक क्या है 1110 प्लस क्या है इसकी ब्रांचेस और सब ब्रांचेस है, एक तो ये फिगर आती हैं, ठीक है। और ये बेसिकली कौन सी हैं, इन इन 449 जो पाकिस्तान की सिटीज़ है, ठीक है ना, यहाँ पर इनके क्या है ब्रांचेस है, ठीक है। और फिर इसमें डेट्स आ जाती हैं, एक और फिगर आता है, वो आप भी याद रखो, जो भी MCQs में आता है तो आप उसके ऊपर क्या करें, टिक करें, ठीक है। एक और फिगर में आ जाता है 720 प्लस, ठीक है, ठीक है, 720 प्लस ब्रांचेज एंड सब ब्रांचेज, ठीक है। तो अगर MCQs में ये फिगर आ जाए तो आप इसको टिक करें, अगर ये फिगर आ जाए तो आप क्या करें, इसको टिक करें, ठीक है। तो 1110 प्लस ब्रांचेस है और कहीं पे ये भी मेंशन है, ये फिगर 720 प्लस ब्रांचेज है, ठीक है, ब्रांचेज और सब ब्रांचेज है, ठीक है। तो इनको जनाब आप याद रखिएगा। और इनके 449 सिटीज़ में क्या है, इनके ब्रांचेज और सब ब्रांचेज हैं। अच्छा डेसन, फिर आप डेसन बैंक अल हबीब, ठीक है ना, बैंक अल हबीब ने जो है ना बेसिकली जिसको सिल्वर जुबली कहा जाता है, ठीक है ना, सिल्वर जुबली, ये कब क्या कहते हैं वो सेलिब्रेट किया था, ठीक है ना। यानी सिल्वर जुबली का मतलब है 25 ईयर्स, ठीक है ना, इस्टेब्लिश होने के बाद जो है ना 25 ईयर्स, इसको सिल्वर जुबली कहा जाता है, ठीक है। और ये क्या था, किस ईयर में इसको सेलिब्रेट किया गया था, 2016 में इसने क्या किया था, बैंक अल हबीब ने सिल्वर जुबली को सेलिब्रेट किया था, ठीक है, 2016 में। अच्छा डेट सुनिए, ये जब 1999 में इसने ऑपरेशन स्टार्ट किए थे, यहाँ उसके यहाँ पर जो वो सेटअप हुआ था ना, ये इनकॉर्पोरेट हुआ था, ठीक है, अक्टूबर 1991 में। तो वहाँ पर जनरेशन उनके एसेट्स कितने थे, सॉरी शेयर होल्डर इक्विटी या शेयर होल्डर फंड्स कितने थे, ठीक है। तो आप याद रखो वो क्या थे, एट द टाइम ऑफ इस्टेब्लिशमेंट क्या थे, वो 300 मिलियन थे, ठीक है। और उनके जना क्या थे, सिर्फ 6 क्या थे, ब्रांचेस थे, ठीक है ना, सिर्फ एट द टाइम ऑफ इस्टेब्लिशमेंट, यानी अक्टूबर 1991 में जब इनको इनकॉर्पोरेट किया गया था, तो उस वक्त उनके जना 300 मिलियन की क्या थी, शेयर होल्डर इक्विटी थी, ठीक है ना, शेयर होल्डर इक्विटी या इसको शेयर होल्डर फंड्स कहा जाता है, ठीक है ना। तो उनकी शेयर होल्डर इक्विटी थी 300 मिलियन रुपीज़ की, और इनके जो ना टोटल कितने थे, 6 ब्रांचेस थे, ठीक है ना, 6 ब्रांचेस। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। अच्छा डेट इसमें से जो है ना इसकी जो है ना थोड़ा सी लेगेसी की तरफ हम जाते हैं, ठीक है ना, हम इसकी पास की तरफ जो है ना जाते हैं कि बैंक अल हबीब कैसे वो आए थे, इसके पीछे क्या आती हिस्ट्री थोड़ी सी क्या आती है, ठीक है डेट। तो डेट आप याद रखिएगा कि 19 क्या था 21 में, ठीक है ना, एक क्या था मर्चेंट बैंक, क्या था मर्चेंट बैंक क्या था, उनको स्टेब्लिश किया गया था, ठीक है ना। किसने स्टेब्लिश किया था, बाय हबीब इस्माइल ने, ठीक है ना, बाय हबीब इस्माइल ने क्या किया था, इसने उसको इस्टेब्लिश वो किया था, इस मर्चेंट बैंक को इनको इस्टेब्लिश किया था, ठीक है ना, उनका नाम मर्चेंट बैंक था, ठीक है ना। और फिर क्या कहता 1941 में डेसन किया गया जाके क्या किया था, बैंक क्या था 1941 में हबीब बैंक, ठीक है ना, अल हबीब की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, हबीब वो फिर आगे आएगा, ठीक है ना, बैंक अल हबीब आगे आएगा। हबीब बैंक क्या था डेसन उनको सेटअप किया गया था, ठीक है ना, 1941 में जाके, ठीक है ना, यानी अनडिवाइडेड इंडिया में कहाँ पर स्टेब्लिश किया था, बम्बई, ठीक है ना, बम्बई जो है ना वो इंडिया में क्या किया था, उनको इस्टेब्लिश किया गया था अनडिवाइडेड इंडिया में, ठीक है ना। किसने, बाई सन्स ऑफ, ठीक है ना, इनके जो बेटे थे, बाई सन्स ऑफ हबीब क्या है इस्माइल, ठीक है ना, इनके जो बेटे थे ये, इसने क्या किया था, हबीब इस्माइल के बेटों ने ये बेसिकली बैंक अल हबीब 1941 में क्या किया था, बम्बई अनडिवाइडेड इंडिया में उसको सेटअप किया गया था, ठीक है ना। और फिर डेयर क्या होता है, जब 1947 आया था ना, तो बेसिकली पूरी जो हबीब फैमिली थी ना, मैंने कहा ये पूरा हबीब फैमिली उनको ओन करता है ना, ठीक है। फिर 1947 में क्या हबीब फैमिली क्या थी, वो पाकिस्तान क्या थी, वो माइग्रेट जो है ना वो कर गई थी, ठीक है ना। और फिर उस टाइम क्या था डेयर
हाँ 1940 उस वक्त क्या था। अच्छा डियर स्टूडेंट, फिर इसमें से क्या था, ये बैंक अल हबीब क्या था, फर्स्ट क्या था बैंक था, ठीक है ना, जिसने बैंक हबीब की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, फर्स्ट बैंक था जिसने पाकिस्तान के जो डेट्स थे, पाकिस्तान के जो कर्जे थे, उनको क्या किया था, फाइनेंस बेसिकली उन्होंने किया था, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। फिर डियर स्टूडेंट क्या होता है आगे जाके जाना पे आता है 1974 में नेशनलाइजेशन आ गई थी, ठीक है ना, जिसमें गवर्नमेंट ने बैंक्स को अपने कंट्रोल में लिए थे, ठीक है ना, नेशनलाइजेशन पॉलिसी आई थी, ठीक है, नेशनलाइज किया था, ठीक है डियर स्टूडेंट। और फिर डियर स्टूडेंट क्या था, ये यहाँ से आगे होते होते डियर स्टूडेंट क्या था 1991 में, जब 1991 में आगे जाके जब गवर्नमेंट ने क्या किया था, सारे बैंकों को अलाउ किया था कि आप जो है ना वो यानी अपने कंट्रोल से जो है ना वो बाहर कर दिया था, ठीक है ना, गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं थे, ठीक है ना। फिर क्या किया था डियर स्टूडेंट 1991 अक्टूबर में क्या किया था, जो बैंक अल हबीब था, ठीक है ना, बैंक अल हबीब को क्या किया था, उनको सेटअप किया गया था, ठीक है ना, बैंक अल हबीब क्या था, अल हबीब वो बेसिकली क्या था, वो सेटअप किया गया था, ठीक है ना। और फिर आगे जाके नेक्स्ट साल क्या था 1992 में उन्होंने अपने ऑपरेशंस क्या थे डियर स्टूडेंट, वो क्या थे, वो स्टार्ट किए थे, ठीक है ना। तो ये बेसिकली क्या है, इनकी एक लेगेसी है, ठीक है ना, हबीब जो फैमिली है, ठीक है, उनकी एक ब्रीफ किस्म की जो है ना वो लेगेसी है कि वो यहाँ तक फिर जो है ना वो पहुँच गई हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अच्छा डियर स्टूडेंट, फिर क्या आपका बैंक अल हबीब है ना, ये आपका पाकिस्तान में थर्ड लार्जेस्ट, ठीक है ना, थर्ड लार्जेस्ट क्या है, एटीएम क्या है, सर्विस प्रोवाइडर है, ठीक है ना, सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है ना, एटीएम सर्विस प्रोवाइडर कौन सा है, थर्ड नंबर पे है, थर्ड लार्जेस्ट, ठीक है डियर स्टूडेंट। और उनके जो है ना क्या है, वन एटीएम क्या है, वन 196, ठीक है ना, एटीएम क्या है डियर स्टूडेंट, एटीएम क्या है, ऑल ओवर पाकिस्तान है, ठीक है ना, ऑल ओवर पाकिस्तान इनकी बेसिकली क्या है, एटीएम है, ठीक है ना, ऑल ओवर पाकिस्तान, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। और डियर स्टूडेंट ये बेसिकली क्या है, कंपनी की जो टाइप है ना, एक होता है प्राइवेट कंपनी होती हैं और एक होती है पब्लिक कंपनी, ठीक है। तो बैंक अल हबीब क्या है, ये कंपनी की कौन सी टाइप है, बेसिकली ये पब्लिक कंपनी है, ठीक है ना। पब्लिक कंपनी वो होती है जो कि स्टॉक मार्केट के ऊपर अपने शेयर क्या कर सकते हैं, वो सेल कर सकती हैं, बाय कर सकती हैं, ठीक है। अच्छा डियर, इस बैंक की जो डिपॉजिट्स थे ना, डिपॉजिट्स, ठीक है ना, डिपॉजिट्स, ठीक है, वो बेसिकली क्या थे, मैं 2022 का जो ना वो डेटा अवेलेबल है, ठीक है ना, 2022 का, तो वो क्या थे, मोर देन, ठीक है ना, मोर देन क्या थे, 1.5 क्या थे, 1.5 ट्रिलियन रुपीज़ थे, ठीक है, 1.5 ट्रिलियन क्या थे, रुपीज़ थे, ठीक है ना, ये 2022 तक, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, 1.5 ट्रिलियन प्लस रुपीज़ थे, ठीक है। अच्छा इसका जो है ना वो हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, कि बैंक अल हबीब का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो आप याद रखिएगा कि वो सारे क्या हैं, वो आपका कराची में इसका हेडक्वार्टर, ठीक है। अच्छा डेट, इसके जो ना ओवरसीज़ जो है ना वो क्या है, ओवरसीज़, ठीक है ना, ओवरसीज़ इसकी जो ब्रांचेज़ है, ठीक है ना, डेज जो वो ब्रांचेज़ है वो क्या है, 6 क्या है वो बैंक अल हबीब की ओवरसीज़ क्या है वो ब्रांचेज़ है, ठीक है। अच्छा डिस्टेंस फिर आ जाते हैं कि बैंक अल हबीब ने सबसे पहले इंटरनेट जो है ना वो क्या किया था, इंटरनेट बैंकिंग सर्विस, ठीक है ना, इंटरनेट बैंकिंग वो होता है जो कि एक ऑनलाइन तरीके से जो है ना आप बैंकिंग को जो है ना वो एक्सेस करते हैं, एक एप्लीकेशन होता है, ठीक है, उनके थ्रू क्या कर सकते हैं आप जो है ना वो बैंकिंग से रिलेटेड ट्रांजैक्शन क्या होते हैं वो कंडक्ट करते हैं। बैंक का अपना एप्लीकेशन होता है, उसके थ्रू आप एक्सेस हासिल करते हैं अपने पासवर्ड के थ्रू, और फिर बैंक से रिलेटेड जो भी आप जो है आपके ट्रांजैक्शन है, ठीक है ना, डिपॉजिट करना, मनी एक दूसरी जगह से दूसरी जगह एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर देते हैं, सारे क्या होते हैं ट्रांजैक्शन क्या होते हैं, आप ई बैंकिंग के थ्रू कर उस एप्लीकेशन को एक्सेस करके क्या करते हैं वो आप करते हैं, यानी इंटरनेट को यूज़ करते हुए आप जो है ना जो ट्रांजैक्शन करते हैं वो क्या होता है, इसको ई बैंकिंग या इंटरनेट बैंकिंग कहा जाता है, ठीक है। इंटरनेट को यूज़ करते हुए बैंकिंग एप्लीकेशन के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, ट्रांजैक्शन करते हैं, इसको ई बैंकिंग या इंटरनेट बैंकिंग कहा जाता है। तो डेस इसमें से ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू थे कि इसने सबसे पहले कब स्टार्ट किए थे, तो आप याद रखिएगा कि वो 2005 में बैंक अल हबीब ने इंटरनेट बैंकिंग या ई बैंकिंग, ठीक है, और क्या होता है ई बैंकिंग, ठीक है ना, कि सर्विसेज जो है ना वो क्या कहते हैं वो इनको इनिशिएट किए थे, इनको स्टार्ट किए थे, ठीक है, कस्टमर्स के लिए। अच्छा डेट नेक्स्ट क्या है, फोर्ब्स एशिया एनुअल जो है ना वो रिव्यू के मुताबिक जो है 2005 में कंडक्ट किया गया था, बैंक अल हबीब को एज ए
कैसे रिकॉग्नाइज़ किया गया था? टॉप 200 बेस्ट जो है ना अंडर अ बिलियन कंपनी के तहत जो है ना इनको क्या किया गया, उनको जो है ना ये रिकॉग्नाइज़ किया गया, ठीक है ना, कि एक क्या है बिलियन कंपनी में टॉप 20 में है ना वन ऑफ, ठीक है ना, रिकॉग्नाइज एज वन ऑफ, ठीक है। तो टॉप 200 जो कंपनी है बिलियन कंपनी है उसमें के अंदर जो है ना उसको रिकॉग्नाइज़ किया गया था, ठीक है। फिर क्या था? चार्टर फाइनेंशियल एनालिस्ट एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान ने उसको डिक्लेयर किया था एज बेस्ट मिड साइज बैंक इन पाकिस्तान, ठीक है दोस्तों। ये कुछ इनकी अवार्ड्स है, ये इसको अचीवमेंट्स कह सकते हैं, ठीक है, अचीवमेंट्स, ठीक है, इस बैंक के। और फिर क्या, एशियन बैंकर रिकॉग्नाइज एज द स्ट्रॉन्गेस्ट, ठीक है ना, बैंक बैलेंस शीट अवार्ड, ठीक है ना, इसको दिया गया स्ट्रॉन्गेस्ट है ना, क्या है, बैंक बैलेंस शीट अवार्ड 2013 में इसको जो ना वो क्या है उनको दिया गया, किसने? एशियन बैंकर ने, ठीक है। और फिर क्या कहते हैं, ये मास्टर कार्ड जो है ना इनके साथ पार्टनर हुआ था 2006 में, ठीक है ना। और फिर इसके बाद क्या कहते हैं, उन्होंने जो अपना जो क्रेडिट कार्ड थे वो क्या कहते हैं उन्होंने उसको अलाउ कर दिए थे इशू करना, ठीक है ना, कस्टमर को, ठीक है ना। तो वो कब पार्टनर हुआ था? 2006 में मास्टर कार्ड के साथ हुआ था, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो ये इनसे रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट बातें हैं, ठीक है, जो मैंने बताई हैं, तो इनको आप नोट कीजिएगा। अच्छा डियर स्टूडेंट, फिर क्या है, क्रेडिट रेटिंग की हम बात करते हैं, ठीक है ना। बैंक अल हबीब की क्रेडिट जो रेटिंग है उसकी हम जो है ना वो बात करते हैं, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि क्रेडिट रेटिंग क्या होता है, कि आपकी इवेल्युएशन की जाती है, ठीक है ना। क्रेडिट रेटिंग क्या होता है, इसमें आपकी इवेल्युएशन ऑफ क्रेडिट रिस्क है, ठीक है ना। इसमें आपकी जो है ना बेसिकली क्या है, क्रेडिट रिस्क क्या होता है उनकी इवेल्युएशन की जाती है, ठीक है ना। मतलब ये क्या है कि मतलब ये है कि वो क्या लोन्स क्या करेगा फ्यूचर में, वो रिटर्न कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, ठीक है। कोई इस बात की क्या है उनकी एवेल्युएशन जो बेसिकली क्या है वो की जाती है, ठीक है, कि बैंक ने जो मुख्तलिफ़ किस्म के जो है ना वो लिए है ना डिपॉजिट्स, क्या है वो बैंक के लिए एक लोन है ना जो लोगों ने जमा करवाए हैं बैंक के पास, ठीक है। तो बैंक की एक लाइबिलिटी है, ठीक है। तो ये इनकी जो है ना बेसिकली असेसमेंट की जाती है कि बैंक फ्यूचर में अपने फाइनेंशियल कमिटमेंट्स को पूरे कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, या अपने कर्जे को जो है वो पे कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ये इसलिए फिर क्या होता है डियर स्टूडेंट की क्रेडिट रेटिंग की जाती है और उनको जो है ना एक अलग से जो है ना वो रेटिंग दी जाती है, ठीक है। आजकल जो है ना बेसिकली क्या, अच्छा और क्रेडिट रेटिंग एजेंसी पाकिस्तान में कौन सी, ये नाम आपको याद रखो, ठीक है ना। आपको कई और जो एग्ज़ाम्स हों कि उसमें आपका जो है ना वो या इंटरव्यू में आपका जो है ना ये काम आ जाएगा, ठीक है। ख़ासूसन जो पाकिस्तान स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जो इंटरव्यूज़ होते हैं, तो ये बेसिकली क्या है, पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, ठीक है। उसका मतलब क्या है, पाकिस्तान क्रेडिट रेटिंग, ठीक है ना, पाकिस्तान क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, जिसको पैक रखा जाता है, ठीक है ना। ये क्या है, क्रेडिट रेटिंग है एजेंसी है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो अभी ये बैंक अल हबीब की जो रेटिंग है वो क्या है, ट्रिपल ए है। वो किस में, लॉन्ग टर्म, ठीक है ना, लॉन्ग टर्म में, ठीक है। लॉन्ग टर्म जो इसकी जो रेटिंग है, ठीक है ना, यानी कि जो लॉन्ग टर्म के जो लोन्स है लाइबिलिटीज़ है ना, ठीक है, उस केस में क्या है उनकी जो है ना ट्रिपल ए जो है ना क्या है वो इसकी रेटिंग है, ठीक है ना। और इसकी जो शॉर्ट टर्म वो क्या है, A1+ है, ठीक है ना, A1+ रेटिंग है, वो क्या है शॉर्ट टर्म, ठीक है ना। ये इनकी क्या है, शॉर्ट टर्म क्या है बेसिकली रेटिंग है, ठीक है। लॉन्ग टर्म ट्रिपल ए है और शॉर्ट टर्म क्या है, A1+ है, ठीक है। ज़ाहिर है बैंक की जो है ना कुछ लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ होती है, कुछ शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ होती है ना, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ के लिए क्या है उनकी A1+ है, और जो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ है, ठीक है ना, तो उसमें क्या है उनकी रेटिंग क्या है, ट्रिपल ए है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। यहाँ पर जो है ना इनका जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, ठीक है ना, बैंक अल हबीब का जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, ठीक है ना, वो भी आपको नाम आने चाहिए, ठीक है ना। वो बेसिकली क्या है, कोमेल, QUMAIL, ठीक है, QUMAIL, कोमेल हबीब, ठीक है। ये इनका ED या एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है बैंक अल हबीब का, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। फिर इसमें डिस्कशन आ जाते हैं कि बैंक अल हबीब के जो एसेट्स है, ठीक है ना, और फिर क्या है एसेट्स और शेयर होल्डर, शेयर होल्डर इक्विटी भी कहा जाता है, ठीक है ना। शेयर होल्डर फंड्स कितने हैं, ठीक है। तो अब डिस्कशन इसमें ये है कि इसमें एक तो है ना इसकी अपनी वेबसाइट के ऊपर जो है ना वो अपना डेटा पड़ा हुआ है, ठीक है ना। और भी एक क्या है, इसमें आपको जो है ना गूगल के ऊपर जो है ना कुछ इसका डेटा जो है ना वो क्या है वो पड़ा हुआ है, ठीक है। तो हम जो वेबसाइट का जो है ना वो डेटा उठाते हैं, ठीक है। तो वेबसाइट के मुताबिक क्या है, इनके जो एसेट्स है, ठीक है ना, बैंक के
जो टोटल जो है ना बेसिकली एसेट्स हैं वो क्या है, वो है 796 बिलियन रुपीज़ है, ठीक है। और बेसिकली इसकी जो शेयर होल्डर फंड है वो कितनी है, वो बेसिकली 46 बिलियन क्या है रुपीज़ है, ठीक है ना। ये इनकी जो वेबसाइट के ऊपर ये डेटा आपका पड़ा हुआ है, ठीक है। अगर आप क्या करें, गूगल से देखें ना, गूगल से, ठीक है ना, तो इसका जो डेटा है एसेट्स वो आपको 2022 का जो डेटा है वो पड़ा हुआ है, ठीक है। और आपका जो है ना शेयर होल्डर इक्विटी, ठीक है ना, या शेयर होल्डर फंड्स कह सकते हैं। तो बेसिकली इनकी जो एसेट्स हैं, टोटल एसेट्स हैं वो क्या है 2.2 ट्रिलियन, ठीक है। तो मैंने दोनों का जिक्र मैं यहाँ पर करूँगा, ठीक है। तो दोनों आप माइंड में रखिएगा, 2.2 ट्रिलियन है, ठीक है ना। या अगर आप इसको यूएस डॉलर में ले लेना, 2.2 ट्रिलियन रुपीज़ है। अगर आप इसको यूएस डॉलर में ले तो वो क्या है 7.6 बिलियन क्या है वो डॉलर है, ठीक है। इनकी एसेट्स, टोटल एसेट्स बैंक अल हबीब के। अगर हम इसके रेशन टोटल इक्विटी की तरफ आ जाते हैं, ठीक है ना, शेयर होल्डर फंड हो गए, तो उसमें रेशन क्या है 94, ठीक है ना, 94.34 मिलियन क्या है इनकी रुपीज़ है, ठीक है ना। टोटल इक्विटी या इसको शेयर होल्डर इक्विटी, ठीक है। अगर इसको हम यूएस डॉलर में ये अमाउंट ले लें तो यहाँ पर आपको फिगर मिल जाएगी 330 मिलियन डॉलर क्या है आपको टोटल इक्विटी या शेयर होल्डर इक्विटी आपको क्या होगी यहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है। ये यूएस डॉलर में है, ये पाकिस्तानी रुपीज़ में यहाँ पर गिवन है, ठीक है। और नीचे यूएस डॉलर्स में है, ठीक है। तो ये वेबसाइट के ऊपर इनका डेटा पड़ा हुआ है, ये आपकी माइंड में होने चाहिए, ठीक है। और ये गूगल के ऊपर अगर आप सर्च करें तो 2022 का जो है ना वो डेटा बेसिकली ये आपको मिलेगा आपको, जिसमें एसेट और लाइबिलिटीज़ के है दोनों डॉलर और एसेट्स और शेयर होल्डर जो फंड है वो डॉलर और रुपीज़ में दोनों में क्या है वो गिवन मिलेंगे, ठीक है। तो मैंने दोनों को यहाँ पर मेंशन कर दिए हैं। डिस्कशन सुनने का बहुत शुक्रिया। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है ना, तो आप ज़रा कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, मैं आपके कमेंट्स पढ़ता हूँ और इनका रिप्लाई भी देता हूँ। तो थैंक यू सो मच।